जी, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जिसमें हम 3 स्टॉक्स का ज़िक्र करेंगे और ऐसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त बहुत अच्छे रेटों पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग शायद परेशान भी होंगे कि ये स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्या हमें इन स्टॉक्स को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमें मिल रहे हैं, मुसलसल हमारे पास इस तरह की क्वेरीज आ रही हैं कि आप हमें इसका जवाब दें, बताएं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि स्टॉक्स मार्केट को अगर आप समझ के काम कर रहे होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। दो तरह की चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक मार्केट का बिहेवियर होता है और सेकंड वो कंपनी या बिजनेस। अगर कंपनी अपना काम अच्छा कर रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है और मार्केट में शेयर प्राइस नीचे आ रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन चीज़, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो होती है जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए वो कंपनी का बिजनेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ हम जो देखते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो मार्केट की तरफ होता है। मार्केट क्या कर रही है? अगर मार्केट में शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। हालांकि कंपनी अपना बेहतरीन बिजनेस कर रही है, तो अब होना ये चाहिए कि हमारा फोकस जो है वो बिजनेस की तरफ होना चाहिए। तो रिमेंबर माय वर्ड्स कि हमारा फोकस बिजनेस की तरफ होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस बिजनेस की तरफ नहीं होता है, बल्कि कंपनी के जो मामलात होते हैं उससे तो हम लातल्लक ही होते हैं। हमारा टोटली जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की तरफ है। मार्केट में क्या हो रहा है? अगर मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जा रही है तो हम खुश हो रहे हैं, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस ठीक है तो हम उसको देख ही नहीं रहे, अगर बिजनेस ख़राब हो रहा है हम उस चीज़ को भी देख नहीं रहे। हमारा टोटली फोकस दूसरी तरफ है। देखें, दरिया का एक किनारा जो है वो कंपनी है, बिजनेस है। असल चीज़ भी वही है। अगर बिजनेस ठीक है, हर चीज़ ठीक है। तो आज हम जिन कंपनीज का जिक्र करने लगे हैं इसमें भी पॉइंट जो नोट करने वाला है वो यही है कि आपकी कंपनीज का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर उनका बिजनेस अच्छा है और वो मार्केट में फॉर टाइम बीइंग डाउन भी नज़र आ रही हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनीज का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आज की तीनों स्टॉक्स जिनके ऊपर बात होगी, वन बाय वन बात होगी, मैं आपको उन तीनों की ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन बताऊंगा कि उनका बिजनेस कैसा ज़बरदस्त है। अगर फॉर टाइम बीइंग वो नीचे आ रही हैं तो ये आपके लिए एक मौका है ख़रीदने का। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा लंबा गेम है, लॉन्ग टर्म का गेम है। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लाखों में कोई एक शायद कभी किसी का बन जाए, तो वो भी अगर मार्केट में रहेगा तो मार्केट वापस ले लेगी। लॉन्ग टर्म में जिसका पैसा बनता है वही पैसे को संभाल भी सकता है और उस पैसे को ग्रो करता हुआ भी देख सकता है। तो ये सीखने की बात है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट है। सालों के हिसाब से आप यहाँ पे अपने शेयर्स खरीदें, रखें, होल्ड करें और उनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो उनके डिविडेंड्स हैं, उनको एंजॉय करें। तो आज की सबसे पहली कंपनी जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अहम है। अभी इस वक्त आपको वो कंपनियाँ हो सकता है थोड़ा अंडर वैल्यू भी नज़र आ रही हो सकता है आपको, लेकिन ये आपका टारगेट होने चाहिए। अब आप इनको जमा करना शुरू करें। तो सबसे पहली कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है एंग्रो होल्डिंग्स। जी, एंग्रो होल्डिंग्स की कंपनी इस वक्त आपके सामने 170 से भी नीचे आ चुकी है, 169 पर। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंग्रो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। एंग्रो पूरा एक ग्रुप है जिसकी कई कंपनीज हैं। एंग्रो पॉलीमर है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, उसके अलावा एंग्रो कादरपुर रां है, उसके अलावा भी कई कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रही हैं। तो इसको आप बिल्कुल किसी सूरत भी ये ना सोचें कि ये कोई बहुत बड़ा मसला बन गया है और
मैं आपको बताता हूँ, एक साल के अंदर जो एंग्रो होल्डिंग्स ने कम से कम टारगेट दिखाया है वो 136 का है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया है वो 287 का है। तो इस वक्त अगर वो इस रेट पर आ गई है तो ये ज़बरदस्त रेट है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप जमा करें, और लॉन्ग टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, कम से कम 5 साल का तो टारगेट रखें आप। तो 170 से नीचे आपको मिल रही है, आप इसको जमा करें, और जमा करके आप इसको होल्ड करें। बस आपको ये कंपनी, आपका ये जो बिज़नेस, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत आगे की तरफ लेकर जा सकती हैं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो दाऊद फैमिली की ये कंपनी है जिसको एंग्रो ग्रुप कहते हैं, इसकी मैंने बताया बिज़नेस मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर बेशुमार लोग ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है। तो ये कंपनी जो है इसने अभी रिस्ट्रक्चरिंग की है। इससे पहले ये एंग्रो कॉरपोरेशन के नाम से काम कर रही थी, और अब ये एंग्रो होल्डिंग के नाम से काम कर रही है। तो अब्दुल समद दाऊद जो हैं वो CEO हैं इसके। दाऊद फैमिली है, बशहूर फैमिली है, एंग्रो फैमिली भी कहलाती है, दाऊद फैमिली भी कहलाती है। तो दाऊद फैमिली वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट की जो जितने ग्रुप्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन फैमिलियों में से एक फैमिली है। अभी आप ये देखें कि 2021 के अंदर ये कंपनी 8 रुपये कमा रही थी। गौर करने की बात है, ये 2021 में 8 रुपये कमा रही थी, 2022 में 7 रुपये कमा रही थी, 2023 में 21 रुपये कमा रही थी, और 2024 में 20 रुपये कमा रही है पर शेयर। तो आप देखें कि 3 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना इजाफा हो चुका है, या 4 गुना इजाफा हो चुका है। तो इतना बड़ा जब कंपनी अपना बिज़नेस में इजाफा कर रही है तो हमारे लिए कोई ख़ास टेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस मार्केट की तरफ है तो हम मार्केट को देख के टेंशन ले रहे हैं। हमें बिज़नेस को देख के टेंशन लेनी चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है, नोट करिए। ये पढ़ाते हैं हम अपनी क्लास के अंदर, जो हमारी कल से नया सेशन भी शुरू हो रहा है उसमें हम ये पढ़ाते हैं, बड़ा डिटेल से बताते हैं। तो बिज़नेस की तरफ ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ कल से हमारा जो सेशन है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ, तो उसमें अगर कोई क्लास अटेंड करना चाहे तो रब्ता कर सकता है। लेकिन आप रिमेंबर रखें कि जो एंग्रो होल्डिंग है ये थोड़ा सा इनका मुश्किल टाइम है, क्योंकि शेयर प्राइस नीचे आ रही है ना, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा टाइम है। एक अच्छा बिजनेस उनके हाथ लगा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए वो आपको बड़े अच्छे रेट्स पर मिल रही है। इसको आप जमा करें और रिजल्ट्स पर नज़र रखें, ये चीज़ बहुत अहम है। इसके रिजल्ट्स को देखें, रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, और लंबे अरसे के लिए रखें। तो ये पहली कंपनी जो मैंने आपको बताई है, इसका फ्री फ्लोट भी मैंने आपको बताया है, 80% फ्री फ्लोट है, काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोट है, लेकिन इसके बावजूद एक बेहतरीन कंपनी है। आप इसको अपने पास रखें और लेकर चलें। सेकंड कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है FFC, फौजी फर्टिलाइज़र। स्टॉक मार्केट में पिछले कई सालों से बेहतरीन परफॉर्म करने वाली कंपनी, और ये मैं नहीं कह रहा कि बेहतरीन परफॉर्म करने वाली कंपनी, ये स्टॉक मार्केट की तरफ से जो हमारी PSX है उनकी अपनी जो हर साल लिस्ट आती है कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, उसमें सबसे टॉप पर रहने वाली, कई सालों से टॉप पर रहने वाली कंपनी जो है FFC है। तो FFC हर लिहाज से बेहतरीन कंपनी है, जो कि एक साल में तकरीबन इस वक्त 147% प्रॉफिट दे चुकी है, और कम से कम जो इसका वो रहा है 134 रेट रहा है एक साल में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रहा है वो 435। आप देखें 134 और दूसरी तरफ 435, 300 रुपये का इजाफा, मतलब बहुत बड़ा ये प्रॉफिट था। तो ये इस कंपनी ने एक साल में अपना रिकॉर्ड शो किया है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर जो इन्होंने डिविडेंड दिया है वो 21 रुपये का डिविडेंड था। आप देखें कितना बड़ा डिविडेंड एक क्वार्टर के अंदर इन्होंने दिया है, और जहांगीर प्राचा इसके CEO हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रही है पिछले कई सालों से। अब अगर इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, 344 पे है, तो आप इसको जमा करें, बजाय इसके कि आप सेल कर रहे हो परेशान हो के।
आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ़ शेयर्स मज़ीद बढ़ाने चाहिए। आपको मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कंपनी कितना ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है, कितना ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ा रही है। अभी इसने रिसेंटली इस साल फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम जो इसी के ग्रुप की कंपनी थी उसके साथ मर्ज किया है। और जब इन्होंने इस कंपनी के साथ मर्ज किया है तो इसके साथ ही फौजी फूड जो है वो भी इसी कंपनी के बैनर तले काम कर रहा था, जिसका फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम के बैनर के नीचे काम कर रहा था, वो भी अब फौजी फर्टिलाइज़र के पास आ गया। तीनों कंपनीज, तो ये कंपनी एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई है। तो अगर आप इसके दादोशुमार पर नज़र रखें तो 2021 में इन्होंने 17 रुपये कमाए थे, 2022 में इन्होंने 15 रुपये कमाए हैं और 2023 में इन्होंने 23 रुपये कमाए हैं और अब लास्ट ईयर 2024 में 45 रुपीज़ कमाए हैं। तो अब आप ये देखें कि इनकी इनकम पिछले 3 सालों में आलमोस्ट तकरीबन 3 गुना हो चुकी है और मुसलसल बढ़ रही है। कंपनी जो है मर्ज करने के बाद एक बड़ी कंपनी के अंदर तब्दील हो चुकी है। फ्यूचर के अंदर फ़िलहाल कोई ऐसा परेशानी नज़र नहीं आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र अगर एक अच्छे रेट पर हो तो इसको जमा करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का शेयर है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बेपनाह फ़ायदा पहुंचाया है। तो ये चीज़ समझने वाली होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम पूछते हैं अक्सर कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए। तो आज वो कंपनीज आपके सामने एक बेहतरीन रेट्स पर आई हुई हैं। इससे पहले मैंने आपको एंग्रो का बताया, फिर मैंने आपको एफएफसी का बताया और एफएफसी का भी मैंने आपको डिटेल से बताया। इसको भी आप देखें तो आपको मतलब इसमें कई चीज़ें नज़र आएंगी। फ्री फ्लोट आप इनका देखें, 60% इनका फ्री फ्लोट है जो कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी का जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जो उसके नंबर ऑफ पिछला जो हिस्ट्री है वो आप देखें, कमाल की है। तो इसलिए आप इस तरह की कंपनी को इग्नोर नहीं कर सकते। और इस वक्त अगर वो थोड़ा सा नीचे आई है तो परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक मौका होता है। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हमेशा वेट करते हैं कि कब नीचे आएगा तो हम इसमें मज़ीद एंट्री लेंगे। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं और इन्हीं की लर्निंग की जाती है, यही सीखने वाली बातें होती हैं। तीसरी कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे वो है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो इस वक्त तकरीबन 170 रुपये पर सेल हो रही है। आप पूरा 1 साल का इसका रिकॉर्ड देखें तो ये कम से कम आपको 106 पर ट्रेड करते हुई नज़र आएगी और इसी 1 साल के दौरान ये 216 रुपये का हाई भी लगा चुकी है। और आपको मैं इसके बारे में थोड़ा मज़ीद बताता जाऊँ। इरफान अब्बासी जो हैं वो इसके सीईओ हैं और इसका जो फ्री फ्लोट है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही कम है, 24% सिर्फ फ्री फ्लोट है। मतलब फ्री फ्लोट का ये होता है कि पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, तो 24% जो हैं वो शेयर्स पब्लिक के पास हैं, 76% जो शेयर्स हैं वो उनके अपने पास हैं। और ये साल में 4 बार डिविडेंड दिया इसने लास्ट ईयर 2024 में। तो अच्छा, मतलब डिविडेंड वैसे इसने कम दिया है बट आने वाले टाइम में ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कहला सकता है। तो थोड़ा सा इसने डिविडेंड के अंदर कंटिन्यूटी रखी हुई है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो अगर आप इसके देखें कि किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है तो 2021 में इस कंपनी ने पर शेयर 19 रुपये बनाए थे, 2022 में फिर इसने 19 रुपये बनाए हैं, 2023 में इसने 35 रुपये पर शेयर बनाए हैं, ऑलमोस्ट डबल कर गई है यहाँ पे, और 2024 में 42 रुपये बनाए हैं, 42 रुपये पर शेयर पर ईयर बनाए हैं। अब आप गौर करें कि 1 साल में 42 रुपये शेयर पे बनाया तो इसकी पीई कितनी बनती है, पीई भी ऑलमोस्ट 4 पे समथिंग बनती है। बहुत अच्छे रेट्स पर है इस वक्त पीपीएल। तो आपको पीपीएल जो है इसको जमा करना चाहिए, इसके रिजल्ट्स पे नज़र रखें। हर लिहाज से एक बेहतरीन कंपनी है और एक अच्छी कंपनी जो है तलाश करना एक आर्ट होता है। इसकी जो इनकम है वो बता देती है कंपनी कैसी है और यहीं पे हम ये समझते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या कह रहा है।
मार्केट को ना देखें, कंपनी के बिज़नेस को देखें। मैंने जो 3 कंपनियां बताई हैं, तीनों का बिज़नेस शानदार है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट थोड़े दिनों के लिए बिहेव करती है, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, सेलिंग्स चल रही होती हैं, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, अब थोड़ा सा वो स्टॉप रहेगा, थोड़ा सा कशिश ख़त्म हो जाती है, इन्वेस्टर्स की कशिश ख़त्म हो जाती है, वो थोड़ा प्राइस नीचे चली जाती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो कभी परेशान नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा 2 चीज़ें चल रही होती हैं मार्केट में, एक मार्केट, एक बिज़नेस। एक तरफ मार्केट है, एक तरफ बिज़नेस। अगर बिज़नेस अच्छा है तो टेंशन नहीं है, और अगर बिज़नेस डाउन है तो फिर मार्केट को भी देखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, जाना उसने नीचे ही है। असल चीज़ बिज़नेस है। तो आज की वीडियो अगर आपने देख ली है, सुन ली है, समझ ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा फोकस मार्केट नहीं है, हमारा फोकस बिज़नेस है। अगर आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को हासिल कर गए, इसको समझ गए, तो आप समझें कि आपकी लर्निंग बेहतर हो गई, आपकी नुकसान करने की जो होती है, जो आप मिस्टेक करते हैं, उस पर आप काबू पा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चंस भी शामिल कर सकते हैं। आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका जिक्र कीजिएगा। हमारी क्लास कल 7:30 बजे इंशाल्लाह शुरू होगी। जिन लोगों ने एडमिशन लेना है वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आज शाम तक इंशाल्लाह इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं, कल से क्लास का बाकायदा आगाज़ होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।